नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत समाचार 24x7 न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शालिनी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। प्रेमिका बनी बोझ, कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंध के चलते एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की जहर देकर हत्या कर दी और फिर शव को बोरे में भरकर बांध में फेंक दिया। यह घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के बस्तगुआ गांव के पास स्थित शहजाद बांध की है, जहां 2 दिन पहले नीले प्लास्टिक के बोरे में एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने शव की पहचान 28 वर्षीय रानी केयरवार के रूप में की है और आरोपी प्रेमी जगदीश केयरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक रानी केयरवार पहले से शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां थी। कुछ समय पहले उसने अपने पति और बच्चों को छोड़कर जगदीश केयरवार के साथ रहना शुरू कर दिया था। इस बीच जगदीश की शादी किसी और से तय हो गई, जिससे दोनों के बीच विवाद होने लगा। रानी ने फिर जगदीश को छोड़कर किसी और युवक के साथ रहना शुरू कर दिया। जगदीश ने दोबारा रानी को मिलने के लिए बुलाया। वह बाजार से कीटनाशक खरीद कर लाया और उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर रानी को पिला दिया। जहर पीते ही रानी की मौके पर ही मौत हो गई। फिर उसने शव को नीले बोरे में डाला और अपनी बाइक पर रखकर शहजाद बांध में फेंक दिया। पुलिस को महिला के शव पर बना टैटू और अन्य संकेतों से पहचान में मदद मिली। शव की शिनाख्त होने पर ही पुलिस ने आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल लिया। एसपी ललितपुर मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि आरोपी को तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पकड़ लिया गया है। उसने बताया कि रानी अब किसी और के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने यह हत्या की है। पुलिस मामले की जाँच आगे बढ़ रही है। घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, आप लोगों को ज्ञात है कि एक महिला का शव जो है वो बोरी में मिला हुआ था डैम में, शहजाद डैम में। जैसे ये मिला था, महिला की पहचान के लिए पूरे जनपद की फोर्स को लगाया गया और उसमें जो है फाइनली उस महिला की पहचान हुई थी। वो रानी नाम की महिला थी, जो कि बाढ़ थाना क्षेत्र में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये घटना कैसे हुई, इसके अनावरण के लिए थाने की टीम, हमारी जो स्वाट की टीम है, सर्विलांस की टीम है, इन सबको लगाया गया था। और उसी के क्रम में जो है ये पता चला कि जो महिला है, इनका और इनके पति के बीच में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के ये महिला जो है, जो इनका ससुराल है, उसी गांव का एक जगदीश नामक व्यक्ति है, उसके साथ इनकी दोस्ती हो गई थी। उसके साथ ये पिछले 1 साल पहले भी ये उसके साथ चली गई थी रहने के लिए और लगातार उस जगदीश के साथ ही ये लोग रह रहे थे। और फिर जगदीश की अभी हाल ही में शादी जो है वो तय हुई थी। इसको लेकर के लगातार इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ था और फिर महिला का एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अशोकनगर का रहने वाला व्यक्ति है यशवंत, उससे जो है दोस्ती हो गई थी। इसी को लेकर के इनके बीच में आपस में विवाद जो है वो हो गया था और उसी विवाद की वजह से जगदीश जो इसमें एक अभियुक्त है, जिसके द्वारा एक प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इस महिला की हत्या जो है वो किया गया है, जिसमें इसने यूट्यूब और क्रोम के माध्यम से गूगल क्रोम पे अलग अलग वीडियोस देखे थे कि कैसे हत्या करनी है और इस महिला को पहले जो जहरीला पदार्थ है उसको खिला करके उसकी हत्या कर दिया और उसके बाद उसके बॉडी को बोरी में बांध करके ले जा करके उसको जो डैम है उसमें डाल दिया था। इसमें चूँकि ये LLB का भी अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो इसने अपने बचने का पर्याप्त जो है षड्यंत्र जो है वो रचा हुआ था। इसके द्वारा 7 तारीख को ही महिला की हत्या जो है वो कर दी गई थी, लेकिन महिला का जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम पे 8 तारीख को अलग अलग टाइम पे जो है इसके द्वारा 5 रील जो है जो यशवंत और महिला का है उसको इसके द्वारा पोस्ट किया गया था, ताकि ये समझ में आए कि महिला जो है वो यशवंत के साथ है, इसके साथ नहीं है। तो एक व्यापक प्लानिंग जो है वो इसके द्वारा की गई थी, लेकिन हमारी पूरी टीम ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और त्वरित रूप से काम करते हुए पूरा हमारी सर्विलांस, स्वाट और पूरे थाने और हमारे सीओ साहब, इन सबके द्वारा जो है बहुत मेहनत किया गया और इसमें जो है इस जो बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था, इसका अनावरण जो है वो किया गया और अभियुक्त को अरेस्ट करके इसको जेल भेजा जा रहा है। पूरी टीम को जो है मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी जो है इसके लिए दिया गया है। सर, इसको
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SS भारत समाचार 24/7 न्यूज नेटवर्क।